हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 10 अगस्त और आप सभी के लिए आया हूँ फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। तो इसके क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो आपको सबसे पहले लाया हूँ मैं इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पे। तो आप देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, स्टैंड अलोन के हैं और सारी वैल्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्रोड्स में रहेगी। तो दिस विल बी आवर क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस between June and March and this will be our year on year basis differences। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी टोटल इनकम। तो इस बारी इसकी टोटल इनकम लगभग 1901 करोड़ रही, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग प्लंज होते हुए नजर आ रही है। मोर देन 50% अगर आप डिफरेंसेस निकालोगे तो 4995 करोड़ से आप देखोगे डिफरेंस ऑलमोस्ट 3000 के हमारे को यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखोगे तो कंपनी का लगभग अगर हम बात करें तो 50 का ये 65% के आसपास टोटल इनकम डिक्लाइन होते हुए हमारे को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रही है। और लगभग अगर क्वार्टर टू क्वार्टर भी बात करें तो लगभग यहाँ पे भी हमारे को 60% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रही है टोटल इनकम। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ और यहाँ पे अगर आप डिफरेंसेस देखोगे इस एक्सपेंसेस पे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ और यहाँ पे हमारे को लगभग 500 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ और यहाँ पे भी हमारे को 500 का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। मींस इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंसेस कम। पर इस क्वार्टर में क्या हुआ, जून में यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गए 2236, जहाँ इनकम ही लगभग 1901 की। लगभग 300 करोड़ का ज़्यादा खर्चा यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है। मींस पिछले क्वार्टर और ईयर ऑन बेसिस पे क्या था, कंपनी जितना खर्चा करती थी उससे ज़्यादा कमाती भी थी। यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए और इनकम इतनी हुई नहीं। और उसी की वजह से अगर इसके प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पीरियड की बात करें तो कंपनी की इस बार लगभग जो लॉसेस है 270 करोड़ हुए, जो ईयर ऑन ईयर पहले लगभग 371 की हुए करते थे। तो भैया प्रॉफिट प्लंज भी नहीं हुए, सीधा कंपनी लॉसेस मेकिंग हो चुकी है। प्रॉफिट मेकिंग पिछले क्वार्टर में भी बात करें 357 करोड़ के प्रॉफिट थे और वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गए 270 करोड़ के। और अब चलते हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे भी हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे और यहाँ का अगर डिफरेंस निकाले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 3200 करोड़ के इनकम डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हमारे को वही 62 या 3% का हमारे को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है टोटल इनकम, जो जून क्वार्टर में हुई थी एज कंपेयर टू पिछले मार्च क्वार्टर में। और वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको लगभग 500 से ज़्यादा के देखने को मिलेगा। यहाँ लगभग 700 के आसपास, 700-600 के आसपास है और यहाँ पे लगभग 500 के आसपास है। और यहाँ कंपनी ने इतना कमाया नहीं जितना इनको एक्सपेंसेस आगे लगभग यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है। 357 करोड़ के ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं एज कंपैरिजन टू इसकी टोटल इनकम। तो एक्सपेंसेस यहाँ भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से हम इसके प्रॉफिट फॉर और लॉसेस फॉर द पीरियड की बात करें तो लगभग कंपनी को 297 करोड़ का घाटा हुआ है, जो ईयर ऑन पहले 364 का हुआ करता था एंड क्वार्टर पहले लगभग 345 का हुआ करता था। तो भैया रिजल्ट्स तो इसके नेगेटिव रहे और सबको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था कि टाइटन को नुकसान हो सकता है, पर इतना भारी नुकसान किसी ने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी कि इतना ज़्यादा हमारे को देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर शेयर होल्डिंग पे भी नज़र डालोगे आप जून और मार्च के बीच में तो आपको नज़र आएगा कि FIs 17.73 से 17.55 माल काटते हुए नज़र आए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी लगभग 10.87 से 10.80 ये भी माल काटते नजर आए। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग अपनी कम की है 5.66 से 5.56 और प्रमोटर सेम है। और बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो सिर्फ अदर पार्टी जिसमें हम जैसे रिटेल निवेशक आते हैं जो 48 से लगभग 18.73 हमारे को पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इसमें इंटरेस्टेड एज फिलहाल नज़र आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। पर अगर हम शेयर की चार्ट्स पे बात करें तो अपवर्ड ट्रेंड पे चला हुआ है और पीछे टाइम से तो कुछ अच्छी खासी इसमें हमारे को रैली देखने को मिली है। मिड ऑफ जुलाई से इसमें अच्छी खासी अपसाइड हमारे को मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आगे हैं इसके रिजल्ट्स। देखिए
रिजल्ट्स तो नेगेटिव है, पर चार्ट्स पे अगर स्टॉक की हम प्राइजेस की बात करें जो 1103 पे ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि अपने 20, 50, 100 एंड सभी 200 डेज़ के ईएमए से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आप वॉल्यूम्स देखोगे वन डे के चार्ट में तो इसमें बाइंग के वॉल्यूम आ रहे, ग्रीन बार आ रहे हैं अबव द एवरेज, और ऐसे रेड भी आ रहे हैं, पर ऑलमोस्ट इतना करेक्ट होता हुआ हमारे को शेयर नहीं देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड में भी देखोगे तो अपवर्ड मूवमेंट पे ही चला हुआ है, अपर बैंड के साथ लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब सबको एक्सपेक्टेड था, सबको पता था कि ज्वेलरी सेगमेंट्स इस बारी ना मॉल्स खुले हैं ना कुछ खुले हैं, इनकी वॉचेस बारी भी नहीं बिकी है और ज्वेलरी सेगमेंट भी नहीं बिका है, तो एक्सपेक्टेड पहले से था कि कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं। फिर भी हमारे को ये रैली इस शेयर में देखने को मिली, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है। और वहीं अगर हम देखें अभी इसका लगभग 1010 के 1110 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस है ऊपर साइड में, और निचली साइड की अगर हम बात करें तो 1076, अगर 1076 तोड़ता है तो लगभग हमारे को फिर से ये प्राइस टाइटन शेयर का लगभग 1022 तक आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए रिजल्ट्स तो नेगेटिव आया, मोस्ट पॉसिबली इसमें करेक्शन नहीं बनता है क्योंकि लगातार अपवर्ड मूवमेंट में भी चला है और लॉसेस भी कंपनी के बहुत ही बड़े हुए हैं, मतलब कि जितनी कंपनी प्रॉफिट कमाती थी उतने के आसपास इसमें हमारे को लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। पर ये जो रैली चली हुई है ये कुछ और ही सिग्निफिकाइज करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये आप देखोगे ये एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है साफ, और यही पैटर्न में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि ये पैटर्न अगर ये प्राइस तोड़ेगा 1076 रुपीज़ का अगर ये तोड़ता है तो ये जो पैटर्न है ये भी ऑलमोस्ट टूट जाएगा और शेयर हमारे को करेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। फिर इसका इमीडिएट सपोर्ट ये रहेगा जो लगभग मैं आपको पावेट पे ही बता रहा था, जो लगभग 1022 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो इसमें ट्रेडिंग रिस्क लेना डेफिनेटली बनता है, बहुत ही अपवर्ड मोमेंट पे है और रिजल्ट्स नेगेटिव रहे हैं, तो कम से कम हम इसको टारगेट निचली साइड के लिए 1022 रुपीज़ तक के लिए इसमें शॉर्ट सेलिंग हम कर सकते हैं। वहीं RSI देखोगे चाहे मैगडी देखोगे, देखो सब तो पॉजिटिव पे है और ट्रेंडिंग में भी चला हुआ था। देखो मार्केट बुलिश थी कहीं ना कहीं, और मार्केट में अभी ऐसा टाइम है कि अपने बुलिशपन में जिन शेयरों को बढ़त मिलनी भी नहीं थी वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम में हमारे को रैली करते हुए देखने को मिले, क्योंकि जैसे आप टाइटन को ही देखोगे सबको पता था कि इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं रहने वाले, क्योंकि इतना इनका बिजनेस भी अच्छा नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं मेरे को तो अगले क्वार्टर के लिए भी है कि इस महंगाई में कोई इतना महंगा सोना खरीदने भी क्यों जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्टीज डेफिनेटली दूर ही रहने वाली है और लिमिटेड ही एडिशंस बिकने वाले हैं, तो मेरे को अगले क्वार्टर में भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है टाइटन शेयर से कि इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिलेगी या बहुत ही ज़्यादा रिकवरी देखने को मिलेगी। एक डिसेंट सा मिल सकता है, पर कहीं ना कहीं शेयर अब इतना पॉसिबल नहीं है कि भैया 1200 को क्रॉस कर दे, तो अपसाइड मूवमेंट इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए। और वहीं अगर आज इसमें डिलीवरीज देखोगे तो रिजल्ट से पहले इसमें लगभग 28.76, तो मार्केट कुछ और ही दिखा रही है, रिजल्ट्स कुछ और ही दिखा रहे हैं, डिलीवरीज दिख रही है, स्टॉक अप ट्रेंड पे देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं और सबको पता भी है कि भैया इसमें कमज़ोरी रह सकती है शेयर में, क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट और वॉचेस का सेगमेंट अभी बिजनेस फिलहाल अच्छा नहीं दिख रहा है। और वहीं रिजल्ट से पहले बात करें तो लगभग शेयर में 1.11% की अपसाइड देखने को मिली, लगभग 12 पॉइंट अपसाइड भी हमारे को मूव करता हुआ आज देखने को मिला। तो दोस्तों वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।